हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं दो प्रोग्राम यानी दो क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर से सी प्रोग्रामिंग के। तो उसमें से पहला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर। यानी आपको जो एरिया है वो मतलब जो स्क्वायर है स्क्वायर का आपको एरिया निकालना है। तो उसके लिए आप एक फार्मूला जानते हैं साइड इंटू साइड यानी भुजा स्क्वायर आपका फार्मूला होता है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्किल। यानी एक सर्किल दिया हुआ है जिसकी हमें क्या निकालनी है, एरिया निकालनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एरिया आप जानते ही हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर के लिए हमने पाई की जगह क्या लिखा है 3.14। मैंने फार्मूला पहले से ही लिख दिया है, ठीक है। 3.14 इंटू रेडियस, ठीक है, यानी स्क्वायर होता है ना इसका, ठीक है। इतना तो आप समझते ही होंगे आसानी से। तो आज हम दो प्रोग्राम ये लिखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड पर और प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका पहला प्रोग्राम तो इतना तो आप लिखे ही होंगे, इतना तो मैंने पहले से ही बता रखा है कि हाँ आपको क्या करना है, ठीक है। तो पहले तो आपको हेडर फाइल एक बना लेनी है, फिर से बता दे रहा हूँ। उसके बाद फिर से दूसरी हेडर फाइल जो मैथ के लिए बनती है उसको मैंने बना दिया। फिर एक फंक्शन, पहला फंक्शन इंट मेन, ठीक है, ये फंक्शन लिखते हैं। फिर दूसरा फंक्शन लिखते हैं। उसके बाद अब आपको सीधा एंटर करना। आपको ये काम हर प्रोग्राम में करना है। मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि हर प्रोग्राम में आपको ये काम करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद सबसे पहले आपको क्या एक इंट की वैल्यू लेनी होगी, एक इंटीजर आपको लेना होगा। पहला इंटीजर मैंने क्या ले लिया, साइड, ठीक है। तो पहला इंटीजर मैंने एक साइड ले ली, ठीक है। दूसरा फिर इसे हम ऑफ किया, एंटर किया, ठीक है। अब मुझे इसे प्रिंट कराना होगा, ठीक है, क्योंकि प्रिंट एफ मैंने इससे पहले एक बता दिया है फंक्शन, दो फंक्शन को ऐड करना, ठीक उसी प्रकार से ये भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसे डबल ब्रैकेट के अंदर रखा और फिर आपको यहाँ कह देना है एंटर साइड, ठीक है। पहली साइड हो गई, इसे हमें क्लोज कर देना है। फिर दूसरी साइड, ठीक है। अब आपको इसे स्कैन करा लेना है क्योंकि स्कैन तो कराना ही पड़ेगा भाई। स्कैन एफ, ठीक है, स्कैन एफ हो गया। स्कैन एफ करने के बाद आपको यहाँ से फिर से ब्रैकेट देना है और यहाँ पर $2, ठीक है। अब इसके अंदर आपको मैंने %d वैल्यू बता रखी है पहले से ही, ठीक है। d किसके लिए, इंटीजर वैल्यू के लिए होती हैं, ठीक है। मैंने कॉमा किया, कॉमा देके इसके बाद M% का यूज़ करते हैं, सॉरी M% का यूज़ करते हैं। M% मैंने लगाया। मैं साइड थोड़ा स्लो बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। फिर इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर क्या लिखना है, साइड, क्योंकि आपको साइड को बताना पड़ेगा कि हाँ साइड है, ठीक है। ये हुआ साइड। फिर आपको इसे यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोबारा से आपको एंटर करना है फिर से। अब आपको इसे प्रिंट कराना होगा क्योंकि आपने तो बता दिया हाँ साइड है एक वैल्यू, ठीक है। उसे स्कैन भी करा दिया और प्रिंट भी करा दिया। अब इसे दोबारा प्रिंट कराने के लिए नहीं, आउटपुट लेने के लिए आपको ये फाइल बनानी पड़ेगी प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ बनाने के बाद आपको दोनों को करके डबल इंटरेट कॉमा, फिर आपको यहाँ क्या लिखना है, एरिया, ठीक है। एरिया अब आप जो जिसमें एरिया इज, ठीक है, क्या है एरिया इज, सॉरी हाँ ठीक है, एरिया इज क्या, अब जो हमारी रिटर्न वैल्यू देगा तो वो किस में देगा, इंटीजर वैल्यू में देगा, ठीक है। तो हम %d का यूज करेंगे और इसके बाद हम % लगा के n का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारी ये न्यू लाइन में प्रिंट हो जाकर, ठीक है। कॉमा दिया मैंने। कॉमा देने के बाद अब आपको लिखना है साइड, ठीक है, साइड, सॉरी प्लस नहीं करना है। फिर आपको यहाँ से फिर दूसरी साइड दे देनी है। मैंने दो साइड दे के फिर से इसे इस वैल्यू को क्लोज किया और यहाँ से एंटर किया। अब हमारी रिटर्न वैल्यू लास्ट में लगी हुई है क्योंकि आपको रिटर्न वैल्यू तो पहले देनी ही होगी, ठीक है। मैंने रिटर्न दे दी। यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है शायद, ये यहाँ पर नहीं होगा, समझो ये यहाँ होगा, अब सही है। लेकिन %d तो इसमें ले रहा है, शायद कॉमा दिया जाता है क्या, देखते हैं। अगर नहीं होगा तो हटाना पड़ेगा, ठीक है। फाइल को मैंने गया और इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब आपको आउटपुट लेना है। तो आउटपुट लेने के लिए आपको
टर्मिनल में जाना है और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आपका न्यू टर्मिनल ओपन होगा। अब आपको फिर से फाइल को यहाँ पर देना है कि GCC मैंने इन्फॉर्म किया। फाइल कौन सी है, hps.c। मैं उसी फाइल पर बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, एंटर करने के बाद हमारा फिर से अब आपको क्या देना पड़ेगा, %a.exe, क्योंकि मेरी एक exe फाइल बन चुकी है। एंटर किया, एंटर अ साइड हमसे पूछ रहा है कि आप अपनी साइड को एंटर कीजिए, तो मैं पहली साइड एंटर किया 8। ठीक है, एंटर दूसरी साइड, तो क्या दे दिया 64। ठीक है, 64 मेरी साइड आ चुकी है, 8 टाइम 64। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी 64 हमारी साइड आ चुकी है। तो हमारा ये प्रोग्राम साइड के लिए बन गया है। ठीक है, अब हम दूसरा प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, अब इसके लिए दूसरी फाइल के लिए हमें क्या करना है, इसे यहाँ से इसे मैं फिर से डिलीट कर रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। मैंने इसे हटा दिया और साइड इंट में अब आपको सेकेंड वैल्यू में आपको क्या लेना है। ठीक है, तो सेकेंड वैल्यू में आपको यहाँ पर मेन फंक्शन क्रिएट हो चुका है मेरा। फिर आपको यहाँ पर रेडियस लेना, क्योंकि हमें रेडियस को प्रिंट कराना है। तो मैंने क्या लिया, रेडियस। ठीक है, रेडियस एंटर किया, मैंने एक रेडियस फंक्शन किया। फिर इसे भी उसी तरीके से करना है, कुछ नहीं करना था, तो Ctrl+Z कर ले रहा हूँ। मेरा सब कुछ सही है वैसे, मैं इसे यहाँ से इसे एन को हटा दे रहा हूँ और यहाँ से आपको इसे रेडियस कर देना है। ठीक है, इसे मैंने रेडियस कर दिया, एंटर फर्स्ट एंटर रेडियस। ठीक है, पहली रेडियस को आप यहाँ पे भी जहाँ जहाँ साइड है वहाँ पर रेडियस करना होगा। ठीक है, ठीक है, इसी पे रेडियस कर दिया। सॉरी, रेडियस गलत हो गया, यहाँ पर भी गलत हुआ, रेडियस की स्पेलिंग गलत हो रही है, आगे होगा। ठीक है, रेडियस यहाँ हो गया, रेडियस, और यहाँ पर भी हमारा होगा रेडियस। ठीक है, रेडियस। अब यहाँ मुझे कुछ चेंज करना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो इसका एरिया तो वही आएगा भाई, सर्किल का एरिया तो एरिया ही रहेगा। ठीक है, तो एरिया ही हमें पता करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो साइड है इसे पूरा हटा देते हैं। सॉरी, यहाँ से आपको पाई की वैल्यू लिखनी होगी, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या होता है, पाई r²। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3.14। ठीक है, इंटू लगाया, फिर हमने क्या लिखा, रेडियस। सॉरी, मुझसे रेडियस का स्पेलिंग गलत हो रही, रेडियस। ठीक है, रेडियस इंटू फिर से रेडियस। ठीक है, यहाँ से मैंने रेडियस कर दिया, रेडियस इंटू रेडियस। देखिए हमारा किसी प्रकार का एरर तो नहीं दे रहा है, एरर नहीं दे रहा है। हम फाइल को सेव करेंगे, मैंने कर दिया सेव। इसके बाद मैं यहाँ से जाकर फिर से रन कराऊंगा, एरो की प्लस की, सॉरी, ठीक, ये एक्सी फाइल ले लिया। अब बोला है एंटर रेडियस, तो एंटर मैंने रेडियस दे दी 3। ठीक है, फिर तो हमारी कुछ ये वैल्यू हमारी पूरी आएगी। .14 करके मैंने दी, तो हमारी ये वैल्यू उसने दे दी। लेकिन इसमें सिस्टम क्या है, क्योंकि मेरी ये जो पाई की वैल्यू है वो फ्लोट वैल्यू है ना, तो उसके लिए हमें एक काम करना होगा कि जो स्कैनफ फंक्शन है उसे फ्लोट में देना होगा। ठीक है, फ्लोट वैल्यू में देना होगा, तो उसके लिए हम %f का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बता रखा, और जो ये वैल्यू आएगी वो हमारी किस में आनी चाहिए, इसमें। तो जब हम फ्लोट और ये वाली वैल्यू देंगे तो हमारी फ्लोट वैल्यू में ही आंसर आएगा। ठीक है, हम इसे सेव करते हैं और दोबारा से रन कराते हैं। मैंने इसे यहाँ से फिर से रन कराया, एंटर, फिर से एंटर, और यहाँ पर एंटर रेडियस मैंने फिर से ऐड दी, तो 0 कैसे आ गई यार।
चलिए मैं फ्लोट वैल्यू दे रहा हूँ दोबारा से देखते हैं। यस, एंटर, मैंने दिया 5.2, ठीक है, एंटर किया तो अब हमारी सही वैल्यू दी है 541, ठीक है। तो इसकी रेडियस कुछ इस प्रकार हमारा ये मान निकलेगा, ठीक है। जैसा वो प्रोग्राम आप बना लेना, प्रोग्राम सही है लिखा हुआ है, ठीक है। इंट एरिया सब कुछ सही है यार, बात तो वही है। मैं यहीं चाहे डायरेक्ट रख दूं, चाहे अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई जो वैल्यू बने वो किस में बने अगली वाली, तो आप दूसरी वैल्यू भी एक बना सकते हैं कि मैंने एक इंट फंक्शन क्रिएट किया, इंट फंक्शन में आपको एक मैंने फिर से यहाँ से एरिया एक दे दिया, एरिया दे के एरिया दिया, एरिया ऑफ सर्किल, अरे क्या करिए देखे सर्किल वर्किल, ठीक है। लंबा प्रोग्राम क्यों खींच रहे हो। 3.14, ठीक है, 3.14, फिर स्टार, फिर रेडियस इंटू रेडियस, ठीक है। तो रेडियस इंटू रेडियस, और इसे मैंने यहाँ से क्या किया, इसे क्लोज कर दिया, देन एंटर कर दिया। बात तो वही है यार कि हमारा जो मैंने इंट फंक्शन में एक ये इसकी जगह मैं क्या करूँगा, इसकी जगह बस कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ लिख देना है एरिया। बात तो वही, मैंने वो अलग इंट वैल्यू मैंने इसी में परफॉर्म करा दी थी, ठीक है। तो अभी वही है, सेव किया प्रोग्राम, एंटर, 7 एंटर, तो एरिया इज हमारा निकल के आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार है हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो गया। तो ये 2 प्रोग्राम थे जो मैंने आपको बता देगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।